का मान, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल का मान आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चढ़ने पर आकार का मान बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ता है। सो एल्कलाइन अर्थ मेटल, possess minimum atomic radii as compared to alkali metal। ये कंपैरेटिव स्टडी होगी, एज कंपेयर टू एल्कली मेटल। क्या बोलेंगे कि क्षारीय मृदा धातुओं का आकार क्षारीय धातुओं से कम होता है। क्षारीय धातुओं से कम होता है। बना लीजिए, यहाँ तक कम होता है, यहाँ तक का बना लीजिए। बना लिया है यहाँ तक। ये तो क्या हो गया, जब आप किधर चल रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो। अब अप टू डाउन चलेंगे तब देखिए क्या होगा। अप टू डाउन में देखना क्या होगा। यहाँ तक सबने बना लिया होगा। फिर देखिए, मिटा दो इसको, आगे देखिए। फिर क्या बोलोगे, when we move up to down in first A and second A, when we move up to down in first A and second A group, then size increases, because nuclear force of attraction decreases। ठीक है ना। क्या बोलोगे, फर्स्ट ए व सेकंड ए वर्गों में ऊपर से नीचे जाने पर आकार का मान क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल का मान
घटता है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक बना लेना। फिर ये कौन है, ये है फर्स्ट ए, ये कौन है सेकंड ए। इधर आप जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे Z इफ़ेक्टिव से आप रिप्रेजेंट करते हो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सेल क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये बना लीजिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, ये साइज का कॉन्सेप्ट बना लीजिए, कंप्लीट कॉन्सेप्ट बना लीजिए साइज का। हो गया भैया, ये साइज आप सब लोगों ने बना लिया होगा। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आयनन विभव। आयनन विभव किसकी बात करेंगे अपन, आयनन विभव की बात करेंगे। तो देखिए मेंशन कीजिए आयनन विभव। अच्छा, आप लोगों ने तो सबने पढ़ रखा आयनन विभव, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो सबने पढ़ रखा है, आयोनाइजेशन एनर्जी सबने पढ़ रखी है, बताया तो था। और क्या बताया था आपको, यही तो बताया था कि कोई भी जो मेटल है, कोई गैसियस मेटल है, 1 मोल गैसियस एटम, इससे तुम इसके जो बाह्यतम कोश है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। यही तो बात की थी हमने। और अब आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन जब निकाला जा रहा है तो आप पूरा का पूरा ये जो खेल है वो किसका है, साइज का है। साइज जितनी ज़्यादा होगी ये इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से निकाले जा सकते हैं, साइज जितनी कम होगी इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही टिपिकल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा प्यारे बच्चों क्योंकि तुम्हारे पास में ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो जितना ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉनों को बाउंड करके रखेगा, वो खींच के रखेगा, तो फिर वहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन आप नहीं निकाल पाओगे।
वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे बात समझ। तो हम यही कहेंगे ना कि तुम जब एस ब्लॉक की बात कर लूँ या पीरियोडिक टेबल की बात कर लूँ कि एस ब्लॉक में आप जब लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो तुम्हारे पास में जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है उसका मान क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि तुम्हारी साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। साइज डिक्रीज क्यों होती है वो भी आप लोगों को बता रखा है। और क्या बोलेंगे यहाँ पर कि तुम अप टू डाउन जब जाओगे, मूव करोगे अप टू डाउन, तो तुम्हारे पास में आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये डिक्रीज हो क्यों, क्योंकि साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो देखिए क्या बोलोगे इसके अंदर, आयनन व्यूह के लिए क्या बोलोगे कि in S block, when we move up to down, then ionization potential decreases because ionization potential decreases because size increases. And when we move left to right, then ionization potential increases because size decreases. आई बस और स्टेटमेंट क्या डालोगे अच्छा सा कि एल्केलाइन अर्थ मेटल हैव maximum ionization potential than the alkali metal, because alkaline earth metal have maximum nuclear force of attraction. आप लोगों से जब एग्जाम में पूछ लिया जाए ना कि एल्कली अर्थ मेटल का आयनन विभव ज़्यादा क्यों होता है एल्कली मेटल से, तो तुम क्या बोलोगे कि एल्कलाइन अर्थ मेटल है मैक्सिमम न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके ऊपर ध्यान देना हिंदी मीडियम वाले बच्चे। एस ब्लॉक में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन विभव का मान घटता है। आयनन विभव का मान घटता है। एस ब्लॉक में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन विभव का मान घटता है।
तथा तथा बाएं से दाएं चलने पर, बाएं से दाएं चलने पर आकार का मान बढ़ता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल का मान या नाभिकीय आकर्षण बल का मान आकर्षण बल का मान बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ता है। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर अच्छा पॉइंट कि क्षारीय मृदा धातु का आयनन विभव क्षारीय धातुओं से आयनन विभव क्षारीय धातुओं से अधिक होता है, क्षारीय धातुओं से अधिक होता है क्योंकि क्षारीय मृदा धातुओं धातुओं के नाभिकीय आकर्षण बल का मान अधिक होता है। प्यारे बच्चों, ये फटाफट स्टेटमेंट बनाइए। चलिए आगे, सबने लिख लिया होगा यहाँ तक, तो देखिए भी तो इनमें इधर जब आप जाओगे, बात को समझना, इधर जब जाओगे तो तुम्हारे पास में अप टू डाउन जब जाओगे तो क्या होगी, साइज़ क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो आईपी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन इस केस में इधर चलने पर साइज़ क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो आईपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। पहली बात है।
ये बनाइए एक बार इसमें। बना लिया होगा। अब यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन आता है, और अच्छा क्वेश्चन क्या आता है कि जो तुम्हारे पास में ये क्षारीय जो धातु हैं, ये क्षारीय जो धातु हैं, इनके द्वितीयक आयनन विभव का मान, द्वितीयक आयनन विभव का मान प्रथम आयनन विभव से अधिक क्यों होता है? प्रथम आयनन विभव से अधिक क्यों होता है? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्या बोलेंगे कि एल्कली मेटल द सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्कली मेटल, द सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्कली मेटल आर मैक्सिमम देन द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, देन द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसके पीछे रीजन क्या है? तो मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था। जैसे मैंने क्या बोला, ये जो लिथियम है, इस लिथियम का विन्यास क्या होगा 1s2, और इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s1, 1s2 जैसे ही आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये कौन सी IP लगेगी? IP क्या होगी फर्स्ट, तो यहाँ पर Li+1 बनेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है तुम्हारे पास में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में क्षारीय धातुओं में से, क्षारीय धातु के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद में, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद में बनने वाले धन विद्युती आयनों का विन्यास पूर्ण पूरित विन्यास होता है। या क्या बोल सकते हैं कि एल्कली मेटल के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद बनने वाले क्षारीय धातु आयनों का विन्यास पूर्ण पूरित विन्यास होता है, और पूर्ण पूरित विन्यास का आयनन विभव अधिक होता है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट तो यही तो आ रहा है कि तुमने जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना पड़ रहा है? यहाँ पे पूर्ण पूरित विन्यास से निकालना पड़ रहा है। इसलिए इसका क्या है, द्वितीयक आयनन विभव क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन मेंशन कर लेना। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, एल्कली मेटल हैव second ionization potential of alkali metal are maximum. Explain it. क्षारीय धातुओं का द्वितीयक आयनन विभव, क्षारीय धातुओं का द्वितीय आयनन विभव, आयनन विभव अधिक होता है। समझाइए, आयनन विभव अधिक होता है, समझाइए। इसको एक्सप्लेन करना है। ये सिर्फ
तो हम क्या कहेंगे कि जो तुम्हारे पास में क्षारीय धातु है, जो मेटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद बनने वाला क्षारीय धातु आयनों का विन्यास, क्षारीय धातु आयनों का विन्यास, जैसे मान लीजिए ये क्या है, NS, ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने भर दिया NS, तो ऐसे ही कर लेते हैं। यहाँ पर तुम्हारे पास में कौन होंगे, ये नोबल गैसेस, और यहाँ पर क्या होगा, NS क्या होगा 1। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन एक आप इसको IP दोगे, आयनाइजेशन एनर्जी आपने दी, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, नोबल गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि तुम्हारे पास में ये जो लिथियम है, लिथियम को आपने IP दी तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, Li+ के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये IE क्या हो गया, 1 हो गया, ऐसे समझ लीजिए आप। और फिर यहाँ M+ से आपने क्या है, इसको M+2, तो यहाँ पर IE2 देनी पड़ेगी, यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो, Li+2 के अंदर कन्वर्ट हो। यस है। तो अब आप इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल रहे हो, Li+ से, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 और 2s क्या, 1s2 2s क्या, 1 एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला तो ये क्या हो गया, 1s2। यस है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो कहाँ से निकलेंगे भैया, अर्धपूरित से, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कहाँ से निकलेंगे, पूर्णपूरित से, पूर्णपूरित विन्यास। और जो पूर्णपूरित विन्यास होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, स्टेबल होता है, ठीक है ना। पूर्णपूरित विन्यास है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, इसके लिए लिखा जाएगा, देखना, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद बनने वाले क्षारीय धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्णपूरित विन्यास होता है, पूर्णपूरित विन्यास होता है, तथा पूर्णपूरित विन्यास अधिक स्थायी विन्यास होता है। पूर्णपूरित विन्यास अधिक स्थायी विन्यास होता है, अधिक स्थायी विन्यास होता है, विन्यास होता है, जिससे स्थायी विन्यास होता है तथा पूर्णपूरित विन्यास का आयनन विभव भी सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, अधिक होता है। इसी कारण क्षारीय धातु आयनों का द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है, द्वितीयक आयनन विभव अधिक होता है। बना लीजिए इसको, ये बना लीजिए, फिर ये बना लेना।
इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? एल्कली मेटल, एल्कली मेटल एक्वायर, एल्कली मेटल एक्वायर fully filled alkali metal acquire fully filled configuration after the removing of one electron from the valence shell of alkali metal fully filled इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या fully filled कॉन्फ़िगरेशन है, fully filled कॉन्फ़िगरेशन है मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल, so second ionization potential of alkali metal are maximum. सबसे पहले तो ये बना लीजिए, आर मैक्सिमम। बना लिया होगा, बनाइए फटाफट बनाइए। बना लो भैया। तो यार देखो कितनी अच्छी बात होगी, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ जाइए, पूछ लेता है कई बार, क्षारीय धातुओं का द्वितीयक आयनन योग अधिक होता है, समझाइए। तो क्षारीय धातु के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद बनने वाला क्षारीय धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण पूरित विन्यास होता है तथा पूर्ण पूरित विन्यास अधिक स्थायी विन्यास होता है तथा पूर्ण पूरित विन्यास का आयनन योग सबसे अधिक होता है। इस कारण क्षारीय धातु आयनों का द्वितीयक आयनन योग अधिक होता है। एल्कली मेटल एक्वायर fully filled electronic configuration after the removing of one electron from the valence shell of alkali metal. Fully filled electron configuration have maximum ionization potential. So second ionization potential of alkali metal are maximum. यहाँ तक की बात हो गई क्या? Yes या no? ये alkali metal सबने कर लिया होगा। इसके बाद में हम देखेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। मिटा दो प्यारे बच्चों इसको। चलिए इसके बाद में किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। विद्युत ऋणता अभी पढ़ के आए हो आप, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, तो कोई खास ज़्यादा इसके अंदर पढ़ना नहीं है हम लोगों को, कुछ खास नहीं पढ़ना है इसके अंदर ज़्यादा। यार पेन में जवाब दे दिया।
इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करेंगे, विद्युत ऋणता की बात करेंगे। आ रही के बाद समझ में? यस है ना? चलो यार, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ मेंशन कर लो फर्स्ट ए को, क्योंकि खास ज़्यादा बात अपने को करनी नहीं है यहाँ पर। और क्या बोलेंगे यहाँ पर, नीचे चलने पर तुम्हारी साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन भैया इधर चलने पर साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसमें खास को ज़्यादा बताना नहीं है, ये बना लीजिएगा। बनाइए भैया। बना लिया विद्युत ऋणता। इसके बाद में देखिए नया पॉइंट इसके अंदर देखेंगे, और वो क्या देखेंगे, धात्विक प्रकृति, धात्विक प्रवृत्ति, धात्विक प्रवृत्ति। मेटलिक करेक्टर, मेटलिक करेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धात्विक प्रवृत्ति, मेटलिक करेक्टर? मेटल का करेक्टर क्या होता है, क्या करते हैं मेटल, इनको क्यों बोला गया है मेटल? तो ध्यान देना, मेटल का करेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करना, रिम्यू करना, मतलब इलेक्ट्रॉन ये डोनेशन देता है। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ये त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है। तो सीधी सी मतलब क्या हो गया कि तुम्हारे पास में मेटलिक करेक्टर का मतलब क्या हो गया, मेटलिक करेक्टर मीन्स डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका डोनेशन जितना ज़्यादा अच्छा होगा उसका मेटलिक करेक्टर भी तो उतना ही अच्छा होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो तुम्हारे पास में एस ब्लॉक एलिमेंट है, ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट आर मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, यहाँ एक्सेप्शन है, बाकी सभी क्या है यहाँ पर मेटल। और हम क्या बोलेंगे कि जो तुम अप टू डाउन जब जाओगे तो तुम्हारे पास में मेटलिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि तुम्हारी आईपी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और हम ये भी बोलेंगे कि एल्केलाइन अर्थ मेटल का जो मेटलिक करेक्टर होता है वो क्या होता है, कम होता है किससे, एल्केलाइन अर्थ मेटल से। क्या बोलोगे, यहाँ पर एक स्टेटमेंट डालेंगे कि एल्कली मेटल है मोर मेटलिक करेक्टर देन द एल्कलाइन अर्थ मेटल। वाई, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो एक्सप्लेन करने का एक ही तरीका है कि भैया तुम्हारे पास में जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, मैक्सिमम होता है। बात समझ में आ गई होगी सबको। तो देखिए इसमें क्या लिखना है, मेटलिक करेक्टर के अंदर आप लोगों को लिखना क्या है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे कि मेटलिक करेक्टर मीन्स मेटलिक
करेक्टर मीन्स मेटलिक करेक्टर मीन्स डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। धात्विक प्रकृति का मतलब इलेक्ट्रॉनों का दान करना होता है। धात्विक प्रवृत्ति का मतलब इलेक्ट्रॉनों का दान करना होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का दान करना होता है। फिर क्या बोलोगे? ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल। एक्सेप्शन भी है यहाँ पर। कौन है? हाइड्रोजन। सभी एस ब्लॉक तत्व धातु हैं, लेकिन यहाँ पर अपवाद कौन है? अपवाद है तुम्हारे पास में हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। अब देखो, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा डिपेंड होगा किसके ऊपर? आयनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर। तो हम क्या बोलेंगे कि व्हेन we move up to down in first A and second A group, then metallic character increases, because रीजन भी देख लेना, because ionization potential decreases। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या बोलोगे कि फर्स्ट ए व सेकंड ए वर्गों में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक प्रवृत्ति का मान बढ़ता है, क्योंकि आयनन व्यू का मान घटता है। क्योंकि आयनन विभव का मान, आयनन विभव का मान क्या होता है? घटता है। आयनन विभव का मान घटता है। यानी बच्चों यहाँ तक का बनाइए।
बना लिया होगा यहाँ तक का सब, यस या नो? फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखना, मिटा दूँ यहाँ तक का? क्या बोलोगे? एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल have minimum metallic character, than the alkali metal, because alkali metal, because ionization potential of alkali metal, because ionization potential of alkaline earth metal are maximum, because ionization potential of alkaline earth metal are maximum. क्या बोलोगे आप? क्षारीय मृदा धातुओं की धात्विक प्रवृत्ति क्षारीय धातुओं से कम होती है, क्योंकि क्षारीय मृदा धातुओं के आयनन विभव का मान अधिक होता है। बनाइए एक बार इसको, लिख लीजिए इसको। ठीक है, हो गया यहाँ तक? तो देखिए, सीधी सी बात करें हम यहाँ पर, तुम्हारे पास में यहाँ कौन है? ये फर्स्ट ए, ये कौन है? सेकंड ए। फर्स्ट ए कौन है? ये थी। क्या होगा? इधर चलोगे आप तो तुम्हारे पास में जो धात्विक प्रकृति है, जो मेटलिक करैक्टर है, वो क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, क्योंकि आईपी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये बना लीजिए प्यारे बच्चों। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, तो इसको बना भी लीजिए।
बना लिया होगा। उसके बाद में एक टॉपिक मेंशन कीजिए, अपचयन क्षमता, रिड्यूसिंग पावर। अपचयन क्षमता, रिड्यूसिंग पावर। ठीक है ना। क्या होती है रिड्यूसिंग पावर? रिड्यूसिंग पावर का मतलब समझना पहले तो देखो, एक तो होता है तुम्हारे पास में ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और एक होता है अपचयन। बात को समझना, यहीं से मीनिंग समझ में आएगा इसका। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन और इसका मतलब क्या होता है, रिडक्शन। इस ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ये ऑक्सीकरण जब होता है तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा, डोनेशन करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है तो ये सामने वाले का क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है कि नहीं कर रहा? मान लीजिए ये जो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो सामने वाले का क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है। या इसके लिए कह दूं कि इसका यदि अपचयन हो रहा है तो ये इसका क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है। तो हम यही तो कहेंगे कि ये सामने वाले का अपचयन कर रहा है तो ये इसकी जो अपचयन क्षमता है वो कितनी होगी, इसी को तो क्या बोलेंगे, अपचयन क्षमता बोलेंगे। यस या नो? यानी कि इसी को तो क्या बोलोगे, रिड्यूसिंग पावर बोलोगे। यस या नो? तो ये पूरा का पूरा खेल किसका, मतलब इसका पूरा का पूरा खेल क्या है, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। मतलब रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है। अपचयन क्षमता देखा जाता है उसका, कि कितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉनों का दान कर रही है। यही तो मतलब हुआ। तो देखिए भैया, इसके लिए हम क्या बात करेंगे यहाँ पर, अपचयन क्षमता के लिए, रिड्यूसिंग पावर के लिए। क्या बोलोगी यहाँ पर, यहाँ पर देखना, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल, एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल हैव, या alkali metal, alkaline earth metal have electron donating tendency, electron donating tendency, electron donating tendency. So these element have, so these element have more reducing power and electropositive character, and electropositive character। लिख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखिए।
क्षारीय धातु व क्षारीय मर्दा धातु, क्षारीय धातु व क्षारीय मर्दा धातु में इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, अतः इन तत्वों की अपचयन क्षमता व धन विद्युती प्रवृत्ति अधिक होती है। ये लो बच्चों, बना लीजिए एक बार इसको। अधिक होती है, बनाइए एक बार इसको। अधिक होती है, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, कहाँ गया ये? मिटा दो इसको। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये तुम्हारे पास में फर्स्ट ए है, ये तुम्हारे पास में क्या है, सेकंड ए। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये Li प्लस में कन्वर्ट होगा, ये Na प्लस में कन्वर्ट होगा, K प्लस में कन्वर्ट होगा, Rb प्लस में कन्वर्ट होगा, Cgm प्लस में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर ये जो सेकंड ए है, ये Be प्लस 2 में कन्वर्ट होगा, ये Mg प्लस 2 में कन्वर्ट होगा, Ca प्लस 2 में कन्वर्ट होगा, Sr प्लस 2 में कन्वर्ट होगा, Ba प्लस 2 में कन्वर्ट होगा। और क्या देखोगे आप कि जब आप नीचे जाओगे, डाउन जाओगे, तो तुम्हारे पास में क्या होगी, साइज क्या होगी, साइज इंक्रीज होगी। तो आईपी क्या होगी, डिक्रीज। अरे आईपी डिक्रीज होगी तो तुम्हारी रिड्यूसिंग पावर जो होगी, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अब अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फर्स्ट ए की। समझना, देखो यहाँ से एक लॉजिक निकलेगा। ये जो फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए का ये जो तुम ऑर्डर बनाना चाहोगे, नीचे से रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सीजियम का, फिर किसका, रुबिडियम का, फिर किसका, पोटेशियम का, फिर Na का, फिर लिथियम का। पर ऐसा नहीं होता है। इस